चलो भी स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। किसके बारे में भाई? बॉन्ड पैरामीटर। आज हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स को फिनिश करते हैं। अपना एक लास्ट बॉन्ड पैरामीटर है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बॉन्ड एंगल। तो हेडिंग डालो बॉन्ड एंगल, लास्ट पैरामीटर। अच्छा देखो, बॉन्ड एंगल क्या होता है कि आपके पास कोई भी एटम है जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन से बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बना रहे हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। किस तरीके से कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है ए, कोई भी मान लेते हैं, और सेंट्रल एटम आपने पढ़ा था कि वो एटम होगा जो लेस इन नंबर होगा। क्या होगा? लेस इन नंबर होगा और लार्ज इन साइज होगा। आपके पास ऐसे सराउंडिंग एटम होंगे। क्या होंगे बेटा? सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे आप चेक करो, जो ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उन बॉन्ड्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, जिनको आपने कहा था बॉन्ड पेयर्स। क्या कहा था? तो इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम देके चलते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। क्या नाम देके चलते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर। तो मैं आपसे कहता हूं कि दो रिस्पेक्टिव बॉन्ड पेयर के बीच में आपको एक एंगल दिखेगा। दो बॉन्ड पेयर के बीच में क्या दिखेगा? एक एंगल, जिस एंगल को हम लोग कहते थे क्या? बॉन्ड एंगल। क्या कहता था भाई? बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो भी आपको एंगल दिखता है, तो रिस्पेक्टिव बॉन्ड्स के बॉन्ड पेयर के बीच में, उसको क्या नाम दिया गया? बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे ऑर्डर में लेके आ सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आप लोगों को चेक करने हैं, किस तरीके से आपको बॉन्ड एंगल निकालना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके जेईई ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे? आइडिया लगाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि हम लोग इसको कंसिडर करें तो आपको क्या क्या चेक करना है कि पहले आप किसी भी कंपाउंड्स को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, कि पहले क्या देखें सर। तो सबसे पहले आप चेक करो उसका S% करेक्टर। क्या चेक करो? S% करेक्टर किसका? ऑफ सेंट्रल एटम। किसका बेटा? सेंट्रल एटम। और वो S% करेक्टर आपको देखा जाएगा किससे? हाइब्रिडाइजेशन से। किससे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। मान लो आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक की। क्या चेक की? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन आपको मिली sp, आपको मिली क्या? sp2, आपको मिली क्या? sp3, sp3d, आपको मिली क्या? sp3d2। इस तरीके से। और इनके अंदर मैं आपको कहता हूं आप इनका S% करेक्टर निकालिए। क्या निकालिए? S% करेक्टर। क्या निकाल रहा हूं बेटा? S% करेक्टर। और S% करेक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं भाई? एक S और एक P। टोटल ऑर्बिटल इन्वॉल्व कितने हैं? 2। तो 2 में से एक का निकालना है, तो परसेंटेज निकालेंगे। तो 1/2 इंटू 100 क्या होगा? 1/2 इंटू कितना परसेंट बना? 50%। यह काउंट करो भाई। आपके पास S का 1 है, P के कितने हैं? 2। और किसका करेक्टर निकालना है? S का। तो कितना आएगा? 3 में से एक का निकाल रहे हैं, तो 1/3 इंटू 100 कितने बेटा? 4। 4 में से किसी एक का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 100 कितने बेटा? 5। 5 में से किसका निकाल रहे हैं? एक का। तो क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 100। ऐसे आपका क्या आएगा? 1/6 इंटू 100। तो आपके पास परसेंटेज आई जैसे 33.33%, या आपके पास आएगी 25%, या कितना है आपके पास? 20%। ऐसे आपका चलता रहेगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकलती है? सेंट्रल एटम की। किसकी निकलती है अभी? सेंट्रल एटम की। तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से आपके पास क्या आ जाएगा? S% करेक्टर। क्या आ जाएगा? अब मैं आपसे कहता हूं कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या भाई? किसकी? सेंट्रल एटम की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है S% करेक्टर के। यहां से यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? फिर कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? फिर बोलिए। sp3d। फिर क्या आएगा? sp3d2। इस तरीके से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। किसका ऑर्डर आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां से आप चेक करो कि आपका A और B में से A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स A की तरफ होंगे। कहने का मतलब ये किसकी तरफ होंगे? A की तरफ, क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा।
तो एक ही तरफ होंगे तो ये बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा होगा, रिपेल। भाई आपके पास ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ आपकी बॉन्ड पेयर है, यहाँ आपके बॉन्ड पेयर है, पास है, तो क्या करेंगे, और रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे या पास आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूं कि सर यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर सर दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, और उसी रिपल्शन की वजह से आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि s% करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के बढ़ने से आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो आप कहते हैं कि s% करेक्टर बढ़ा दूं तो क्या बढ़ जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल। फर्स्ट फैक्टर हम लोग चेक कर रहे हैं, समझ आ रहा है क्या, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद हम लोग सेकेंड फैक्टर चेक करते हैं। देखो सेकेंड फैक्टर आप लोग चेक करो, यहां पे सर आपने लॉन पेयर चेक करो ऑन सेंट्रल एटम। क्या चेक कर लो, लॉन पेयर ऑन। अब मान लो लॉन पेयर बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा। कैसे, मान लो आपके पास ए है और ए के पास सिर्फ एक लॉन पेयर है, और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। ए आपका सेंट्रल एटम है, बी आपका सराउंडिंग एटम है, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। ए क्या भी आपका सेंट्रल एटम और बी क्या आपका सराउंडिंग एटम। ऐसे हम लोग चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे आप चेक करो, ये आपके पास जो लॉन पेयर है ये इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। ये जो बॉन्ड पेयर है ये लॉन पेयर आपस में रिपेल करेंगे, तो ये क्या इसको नीचे प्रेस नहीं कर रहा होगा कि आपके पास लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो ये इस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे, तो ये जो एंगल है वो बढ़ेगा या घटेगा। अब मान लो दो लॉन पेयर बढ़ा दो, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हो जाते हैं, 2, समझना, नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हो जाते हैं, 2। तो ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। क्या यहाँ पे लॉन पेयर रिपेल करेगा क्या, सर लॉन पेयर रिपेल करेगा, जिसकी वजह से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, और ये जो आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि सर नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। पहले क्या देखना है, पहले आपको लॉन पेयर नहीं देखने, सबसे पहले क्या देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन से s% करेक्टर पता चलेगा। फिर क्या देखेंगे, उसका लॉन पेयर। फिर क्या देखेंगे बेटा, लॉन पेयर। सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर बढ़े तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है। थर्ड हम लोग चेक करते हैं, थर्ड फैक्टर में हम लोग क्या देखना है भाई, यहाँ पे थर्ड अपने पास आता है। थर्ड में मैं आपसे कहता हूं कि थर्ड में आप चेक करो अपना सेंट्रल एटम। क्या चेक करें भाई, और सेंट्रल एटम में भी क्या चेक करें सर, कुछ ना कुछ तो चेक करोगे नहीं करोगे। मैं आपसे कहता हूं कि सेंट्रल एटम में हम लोग दो चीजें चेक करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सर सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। या फिर हम लोग चेक कर सकते हैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम। देखो आपको अभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो लॉन जो आपकी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पास आएंगे या दूर जाएंगे, नहीं भाई नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। तो ये आपके पास बॉन्ड पेयर है, ये आपके बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पास पास है या दूर दूर है, पास पास आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ने से आपकी जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता हूं तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे, एक दूसरे के क्या होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि साइज बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। समझ आ रहा है क्या, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं, ये भी सेम आ जाए। देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम, मान लो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम सेम। सर आपका सेंट्रल एटम भी सेम, तो किस पे जाएंगे, उसके साइड में जुड़े हुए एटम क्या है,
तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे अपने क्या सराउंडिंग एटम। क्या चेक करेंगे बेटा? अब मैं आपसे कहता हूं सराउंडिंग एटम में भी उसका क्या चेक करें सर? मैं आपसे कहता हूं आप उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो और उसका क्या चेक करो? साइज। देखो आपके पास कोई ए एटम सेंट्रल एटम है और इसके सराउंडिंग में ऐसे एटम जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एंगल दिख रहा है कुछ, ऐसे ए एटम है और मैं आपसे कहता हूं कि जो आपके सराउंडिंग एटम है उनका साइज बढ़ा दो। साइज बढ़ रहा है? अच्छा, और हम लोग साइज बढ़ा दें, साइज बढ़ रहा है क्या सर? मैंने सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? साइज। किसका? सराउंडिंग एटम का। साइज बढ़ाने से क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आपने साइज बढ़ाया सराउंडिंग एटम का, तो यहां पे दो एटम आपस में रिपेल करेंगे। भाई क्राउड बढ़ गया, भीड़ भाड़ बढ़ गई, बढ़ी ना बढ़ी? तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि क्राउड बढ़ने की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं? हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब आप लिखो सर भीड़ भाड़ बढ़ गई। क्या बढ़ गई? और भीड़ भाड़ बढ़ने की वजह से ये एटम दूर जाएंगे या पास आएंगे? दूर जाएंगे। अरे स्टीरिक रिपल्सन बढ़ेगा ना, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या बढ़ेगा? स्टीरिक रिपल्सन। और इस रिपल्सन की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। सही है क्या? तो मैं आपसे कहता हूं यदि आपकी सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ जाए, क्या कहा मैंने? सराउंडिंग एटम्स का क्या बढ़ जाए? साइज बढ़ जाए। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? सराउंडिंग एटम का क्या बढ़ जाए? साइज बढ़ जाए, तो जो आपका बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सराउंडिंग एटम का क्या बढ़ा दूं? साइज, तो क्या बढ़ जाएगा? बॉन्ड एंगल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दूं तो क्या क्या घट जाएगा? बॉन्ड एंगल। इस तरीके से आपको चेक करते चलो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। स्टार्ट करें एग्जाम्पल से। देखो आपको ऑर्डर रेंज करना है बॉन्ड एंगल्स के। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH4, आपके पास एक मॉलिक्यूल है NH3, आपके पास मॉलिक्यूल है एक H2O, और कोई आपसे कहता है कि इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रेंज करो। क्या कहता है? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रेंज करो। तो सर हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चेक करें। सबसे पहले आपने सिखाया कि सर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। क्या चेक कर लो? और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ, आपको आता है? क्विक रिवीजन करते हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लो, जिससे हम लोग निकालते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट प्लस एनायन माइनस कैटायन बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 4 क्या आपके मोनोवैलेंट? 4 और 4 8/2। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 2 आते थे, 3 आते हैं, 4 5 6 2 आते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2 sp3। 5 आते हैं तो sp3d, और 6 आते हैं तो sp3d2। ऐसे हम लोग चेक करते चलते थे, याद आ रहा है? तो यहां से हम लोग निकाल रहे हैं 4 आ रहा है तो क्या आएगा? sp3। तो 5 और 3 8, 8/2 4। क्या बनेगा? ये भी क्या बनेगा? क्या मैं s% करेक्टर से डिसाइड कर पाया? क्या सिस्टम से चलना है? पहले क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या देखेंगे? लॉन पेयर, फिर क्या देखेंगे? सेंट्रल एटम, फिर क्या देखेंगे? सराउंडिंग एटम। अब फिर उसके बाद आप क्या चेक कर लो? सर लॉन पेयर। यहां कितने? 5 थे आउटर मोस्ट में, 3 चले गए। बेटा मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में ये चीज सिखाई है कि कितने बॉन्ड पेयर, कितने लॉन पेयर और कैसे निकालते हैं, आता है सबको? तो यहाँ पे कितने लॉन पेयर? 1। यहाँ पे कितने? 2। नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम बढ़ेंगे। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम बढ़ेंगे। क्या आपको और कुछ देखने की जरूरत है? अभी इनसे डिसाइड हो रहा है। तो आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा? सर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो ऑर्डर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या बना बताना? CH4 का सबसे ज्यादा, फिर NH3, फिर H2O, ऐसे ऑर्डर आ गया। क्लियर है क्या? आसान सा टॉपिक है। देखो नेक्स्ट चेक करो। मान लो मैं आपसे कहता है कि आपके पास, हम लोग चेक करें कि आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रेंज करना है। जैसे PH3 सॉरी NH3 ले लो, यहाँ पे NH3
अपने पास मॉलिक्यूल है NH3, आपके पास मॉलिक्यूल है PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। एक ही ग्रुप के एलिमेंट ले रहा हूं, राइट भाई। तो आप मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 sp3 sp3। अरे चेक कर सकते हो बेटा, क्या हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर पाया क्या? लॉन पेयर निकालो, एक 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 डिसाइड कर पाया क्या? आप किस पे जाएंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का क्या चेक कर लो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्या? घटती है सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। क्या घटेगा बेटा? तो जो आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा किसका? फिर किसका ज्यादा? फिर समझे क्या? फिर क्या आएगा? BiH3। कर पाओगे? ऐसे हम लोग ऑर्डर रेंज कर पाएंगे किसका? बॉन्ड एंगल का। क्लियर है क्या? सिंपल केस है, कॉम्प्लिकेट मत करना। अच्छा चलो मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे कहूं कि OCl2, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, OBr2 और OI2, सबके हम लोग एक एक केस लेते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल दिया गया और आपसे कहता है इन तीनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रेंज करो। क्या कहते हैं? इन तीनों मॉलिक्यूल का क्या अरेंज करो? बॉन्ड एंगल। बताना भाई। पहले क्या चेक करूं? हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? निकाल सकते हो 6 + 2 8, 8/2। तो यहां पे भी क्या आएगी? यहां पे क्या आएगी? समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? फिर क्या देखेंगे? लॉन पेयर 2 2 2। फिर क्या देखेंगे? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। डिसाइड हो रहा है क्या? फिर क्या देखेंगे? अब सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ा दूं, सराउंडिंग एटम का क्या बढ़ा दूं तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसकी? देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आया सर सबसे ज्यादा होगा OI2 OBr2 OCl2। हर केस को समझ आ रहा है कैसे अटेम्प्ट लेना है? आसानी से कर पाओगे। यही क्या आपका बॉन्ड एंगल। एक चीज और आप ध्यान रखो, यहां पे आपसे पूछेगा, जैसे आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं NO2 नेगेटिव और एक NO2 पॉजिटिव। चलो इसको चेक करते हैं। बॉन्ड एंगल निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। इसकी आपकी 2.5 ऑर्डर आएगा, गड़बड़ आ रही है। और जब यदि आप ऐसे केस आता है उसको अप्रोक्स 3 मान लो, मतलब sp2 इसका बोलो sp2 और ये क्या हो जाएगा? sp। समझ आ रहा है क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन से ये तो डिसाइड हो रहा है, अरे S% करेक्टर ज्यादा है। फिर क्या चेक करेंगे? लॉन पेयर। देखो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपके पास ऐसी बनेगी, इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपके पास ऐसी बनेगी, एक पॉजिटिव चार्ज। भैया एक तो आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करेंगे या एक इलेक्ट्रॉन? दो नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव को क्या ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे या एक नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज को? तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन है सर, तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आया इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा क्या आएगा आपका? NO2 पॉजिटिव। फिर बोलिए NO2 नेगेटिव। ये आपका राइट ऑर्डर आएगा। ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के क्या अरेंज कर सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल्स क्या अरेंज कर सकते हैं? बॉन्ड एंगल। हो जाएगा भाई। ये आपका क्या टॉपिक? क्या? बॉन्ड एंगल। क्लियर है? अपने सारे बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट क्लास में ये जितने भी आपने पढ़ा है ये सारे के सारे हम लोग डील कर रहे थे। कौन से बॉन्ड थे? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा कोवलेंट बॉन्ड में अपने पास एक टाइप का बॉन्ड और है जिसको हम लोग डील कर लेते हैं, जो कि क्या आता है भाई? एक छोटा सा टॉपिक है। एक बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर हम लोग सारे केमिकल बॉन्ड्स को खत्म कर पाएंगे। क्या आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि जैसे आपने कोवलेंट, देखो मैं एक बार कंपेयर करा देता हूं तो आप सीख पाओगे क्या होता है। कोवलेंट में आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे करके कुछ पढ़ा था भाई। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को दे दिए जाते हैं। मतलब एक ही एटम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है? शेयर। और ये इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर रहा है। वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई, एक ही एटम के द्वारा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से शेयर करा लिए गए। दैट टाइप ऑफ शेयरिंग इज नॉन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से इंडिकेट किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ये ऐसे एरो से दिखाया जाएगा। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन गए और जिसके पास आए, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो आपका टेल पार्ट होगा, जिसके पास आएंगे वो क्या होगा? हेड पार्ट होगा। क्लियर है क्या? जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, देखो भाई आपके पास O3 मॉलिक्यूल है, ओजोन। O3 क्या होता है? ओजोन। चेक करें भाई, आपके पास एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। वैसे म्यूचुअल शेयरिंग होके डबल बॉन्ड बना था भाई। इसकी ऑक्टेट पूरी, इसकी ऑक्टेट पूरी, क्या ये फर्दर बॉन्ड बना पाएंगे क्या? बट मैं आपसे कहता हूं एक ऑक्सीजन जिसके पास कितने हैं बेटा? 6। ये एक ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ आ रहा है क्या? क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां पे यदि हम लोग चेक करें, आप काउंट करो, 2 2 4 2 6 और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यहां काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी भी पूरी हो गई। इसके पास 8 हो जाएंगे तो इसकी भी पूरी हो जाएगी। सबकी ऑक्टेट क्या हो रही है? कंप्लीट। समझ आ रहा है क्या? 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट। ऐसे आप नेक्स्ट एग्जांपल इसमें कंसीडर करो, आपके पास आता है NO3 नेगेटिव। सेंट्रल एटम क्या लेंगे? नाइट्रोजन लिया। क्या लिया? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। ऐसे कुछ होता है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सराउंडिंग एटम एक नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा है क्या? अब नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है? तो ये आपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? दूसरी ऑक्सीजन को। तो क्या बनेगी आपकी? एक बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितने भी आपके प्रोटोनेशन केस है, जितने भी आपने क्या बेटा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। क्या मतलब है भाई? एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जुड़ना, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे? अब मैं आपसे कहता हूं प्रोटॉन होता है आपके पास H पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है? तो मैं आपसे कहता हूं आपके पास NH3 है। NH3 के पास क्या? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको दे सकता है? अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? H को। प्रोटॉन ऐड हो रहा है, इसके पास एक भी नहीं था, वो दोनों दे देता है। और जब ये देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ऐसा बॉन्ड बन रहा है बेटा। यहां पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं? अमोनियम आयन में 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड है, एक कोवलेंट और दूसरा कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऐसे मैं H2O की बात करता हूं, H पॉजिटिव, प्रोटोनेशन करा रहा हूं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों लॉन पेयर किसको दे देता है? H को। क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो भाई, ऑक्सीजन H H H, तो एक लॉन पेयर दे दिया ना बेटा, एक लॉन पेयर एज इट इज पड़ा रहेगा। और ये जो एक बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट। ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ पाते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपका एक सिंगल एटम देता है तो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम द्वारा शेयर्ड होता है तो बॉन्ड बनता है कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे आपके पास 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं।
ऐसे ही आपने कहा है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आपका बॉन्ड बनता है कौन सा, आयनिक बॉन्ड। तो वैसे आपने पास 3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड आते हैं जो आपने किसमें स्टडी किए, केमिकल बॉन्ड। क्लियर है क्या, उनके पैरामीटर्स वगैरह सब आपने चेक किए। एक आपने पास नेक्स्ट टाइप की बॉन्ड रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल बॉन्ड। लास्ट टॉपिक है अपना बॉन्डिंग का, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसको फिनिश कर पाए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें।